प्रांतों का वर्गीकरण था, ध्यान दीजिए, कल की मैंने क्लास में बात की थी प्रांतों का वर्गीकरण। मैंने 3 समूह लिखे थे, समूह ए, समूह बी और समूह सी। ध्यान कीजिए, बंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत समूह ए, ग्रुप ए, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत समूह बी, और बंगाल और असम समूह सी। ये जो 11 प्रांत थे, समूहों का वर्गीकरण, ध्यान दीजिए, इसमें 6 प्रांत, इसमें 3 प्रांत और इसमें 2 प्रांत। ये प्रांतों का जो वर्गीकरण आ रहा था, और कैबिनेट मिशन की योजना से इन प्रांतों में कितनी कितनी सीट्स आ रही थी, कितनी सामान्य के लिए थी, कितनी मुसलमान के लिए थी, कितनी सिख के लिए थी, इसका मैंने एक स्लाइड अभी तैयार करवाई है। यदि आज संभव हुआ तो आज उस पर हम रोशनी डालेंगे, नहीं तो कल वाली क्लास में उसको मैं बताऊंगा। मैंने स्लाइड तैयार करवा दी है, जिससे आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ पॉइंट मिल जाएगा कि कितनी सीट सामान्य के लिए आ रही थी, कितनी सीट जो है वो मुसलमान वर्ग के लिए आ रही थी, कितनी सिख वर्ग के लिए आ रही थी। क्योंकि 3 प्रकार का वर्गीकरण किया गया था कि जो प्रांतों में सीट्स होंगी संविधान सभा के लिए, उन विधानमंडलों में, उसके आधार पर जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो मुख्य जो संप्रदाय है उनको 3 भागों में बांटा जाएगा, मुसलमान, सिख और सामान्य। सामान्य में सब लोग होंगे, मुसलमान और सिख को छोड़कर सामान्य में सारे लोग होंगे। तो ये एक व्यवस्था की गई थी। तो प्रांतों का जो वर्गीकरण था, वो वर्गीकरण मुस्लिम लीग को इस बात की संतुष्टि दे रहा था कि पाकिस्तान शब्द का यूज नहीं किया है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, समझ पा रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं, कि पाकिस्तान शब्द का यूज तो नहीं किया है, भारत के विभाजन शब्द का यूज तो नहीं किया है, लेकिन प्रांतों के वर्गीकरण की जो योजना है, ध्यान दीजिए, प्रांतों के वर्गीकरण की जो योजना है, उसमें परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली क्या मांग निहित है? पाकिस्तान के निर्माण की, कि भविष्य में निर्माण होगा। ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन की योजना कांग्रेस के द्वारा क्यों स्वीकार की गई? क्योंकि कांग्रेस की जो मांग थी, क्या मांग थी? संविधान सभा का निर्माण, भारत के संघ का निर्माण, प्रांत और रियासतें उसमें शामिल हो, हमारी अपनी सरकार हो, हमारे अपने कानून हो, वो सब मान ली। तो कांग्रेस तो तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम लीग ने क्यों मानी? मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि पाकिस्तान के निर्माण की कोई घोषणा की जाए, है ना? ध्यान दिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, ठीक है। मुस्लिम लीग ये कह रही है कि साहब हमारे लिए पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, पाकिस्तान की अलग संविधान सभा हो, भारत में नहीं रह सकते हम। तो पाकिस्तान शब्द तो कैबिनेट मिशन योजना में था ही नहीं। लेकिन प्रांतों का जो वर्गीकरण है, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ महत्व होगा इसका, इसलिए बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये मिलेगा नहीं फिर इसके बाद इस प्रकार की चीजें। इसका महत्व, कैबिनेट मिशन की योजना रटते हैं, रटना नहीं है, समझिए उस चीज को, समझने के लिए हम लोग क्लासेस में आए हैं। ध्यान दीजिए, समझने के लिए आए हैं, ताकि याद रहे एक बार में, फिर वो हमेशा के लिए याद हो। वन टाइम है ये चीज कि एक बार याद हुआ, फिर हमेशा के लिए हम एग्जाम दें और करें उसको अच्छे से, है ना? ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, तो ये जो बात आ रही है, ये जो बात मैं कह रहा हूं कि साहब पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रांतों का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, उसमें परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के निर्माण का बीज निहित है। कैसे निहित है? क्योंकि जब इन 11 प्रांतों को हम देखते हैं, तो 11 ही प्रांतों में साधारण के साथ साथ मुस्लिम वर्ग के लिए भी सीटें दिखाई देती हैं। ध्यान दिए जो लाइन में कह रहा हूं, ये जो 11 प्रांत हैं, उन 11 प्रांतों को लेकर जो 292 सीट हैं, कितनी सीट बताई थी कल मैंने? 292 सीटें। ध्यान आ रहा है कुछ आप लोगों को? 11 प्रांतों से जो 292 सीट ली जाएंगी संविधान सभा में, उसका जो डिवीजन निकल कर आएगा, उस डिवीजन में ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो और ग्रुप सी हो, तीनों में साधारण के लिए भी सीटें हैं और मुस्लिम के लिए भी सीटें हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, साधारण के लिए भी सीट है और मुस्लिम वर्ग के लिए भी सीट है। सिख के लिए केवल ग्रुप बी में आ रही है, क्योंकि पंजाब है इसमें। ध्यान दीजिए, सिख के लिए जो रिजर्व सीट आ रही है केवल ग्रुप बी में आ रही है। ध्यान रखिए, थोड़ा महत्व। मैंने कहा कि इसका एक स्लाइड मैंने बनवा दिया है, वो कल इसमें मैं शो कर दूंगा स्लाइड, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने के लिए। बाकी वो स्लाइड बस ठीक है, एक बार देखने के हिसाब से, बाकी सारी चीज मैं खुद ही बता रहा हूं, मैं खुद ही बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूं चीजों को, खुद ही लिखा रहा हूं, ताकि वो स्थायी काम हो जाए हमारा, है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्लाइड वाला तो आपका हमेशा रहेगा, ये चीज भी हमेशा रहनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ग्रुप बी जो है उसमें सिखों के लिए भी रिजर्व सीटें हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए और साधारण के लिए ग्रुप ए, बी और सी तीनों में सीट्स दी हैं। इसका मतलब क्या है कि मुसलमान इस बात से संतुष्ट हो जाए या मुस्लिम लीग इस बात से संतुष्ट हो जाए, क्योंकि मुसलमान और मुस्लिम लीग इन दोनों को उस समय पर थोड़ा अलग करना जरूरी है, क्योंकि सारे मुसलमान
सारे मुस्लिम मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करते हैं। ये बहुत महत्व की बात है, ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं। मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते थे कि मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि हूं मैं। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का दावा था कि साहब सारे के सारे जो मुस्लिम है भारत के, उनका एकमात्र प्रतिनिधि मैं हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान भाई ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, भारत में हम नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जो मुस्लिम लीग की ऐसी गतिविधियों से, जो सांप्रदायिक प्रकार की गतिविधियां थी, जो कट्टर प्रकार की गतिविधियां थी, जो भारत से अलग होने की गतिविधियां थी, उसे कोई भी सरोकार, कोई कंसर्न नहीं रखते थे, कोई कंसर्न नहीं था उनका। वो चाहते थे भारत में रहना, ठीक है, वो भारत में रहना चाहते थे। और इसका प्रमाण मैं दूंगा अभी कि कितना महत्वपूर्ण इसका प्रमाण निकल कर आया। और कल मैंने बार बार कहा था कि जिस समय ये संविधान सभा की योजना आ रही है, उस समय पर कांग्रेस के अंदर महत्वपूर्ण जो पद मिला है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के राष्ट्रवादी मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग राष्ट्रवादी मुसलमानों को, नेशनलिस्ट जो मुस्लिम हैं, जो सांप्रदायिक नहीं है, जो भारत में रहना चाह रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रांतों के जो वर्गीकरण की योजना है, उसमें मुस्लिम लीग को यह प्रोत्साहन मिलता है कि साहब आज नहीं तो कल पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा। एक परोक्ष वायदा, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट, एक इनडायरेक्ट प्रॉमिस ब्रिटिशर्स ने हमसे कर दिया है। ठीक है साहब, तो यहां तक समझ पा रहे हैं आप जो बात मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग भी स्वीकार कर रही है और कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है। अब इसके आगे की बात, आगे बात इसमें यह है कि साहब ये जो प्रोसेस दी पूरी, उस प्रोसेस के आधार पर इलेक्शन कराए गए। और इलेक्शन जब हुए, 292 प्रांतों के स्थान और प्लस 4 सीट, 296 सीटों पर इलेक्शन हो गए। ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, 296 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, इन पर इलेक्शन हो रहे हैं। चुनाव संपन्न हो रहे हैं इन पर। 1946 में जुलाई तक आते आते इन पर साहब इलेक्शन कंप्लीट कराए जा रहे हैं। और इलेक्शन का रिजल्ट निकल कर आता है, वो रिजल्ट कांग्रेस के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए वो असंतोषजनक है, निराशा होती है मुस्लिम। मैं बता रहा हूं कि किस तरह से भारत के डिवीजन, भारत के विभाजन का मार्ग वहां से दिखाई देगा, और किस तरह से भारत की संविधान सभा के सामने कुछ चुनौतियां आएंगी, और फिर संविधान सभा अपना काम करेगी, जो आज हम प्रक्रिया शुरू करेंगे उसकी, है ना। ध्यान रखिए जो लाइन में कह रहा हूं। 296 स्थानों पर जो इलेक्शन हुए, 292 जो 11 प्रांत हैं, और ये जो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र हैं, तो 296 सीटों के लिए जो चुनाव हुए, 296 सीटों के लिए जो इलेक्शन हुए, उसमें से कांग्रेस को 208 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। 208 सीटों पर, ध्यान दिए जो लाइन में कह रहा हूं, 208 सीटों पर कांग्रेस को विजय प्राप्त होती है। और रोचक बात है कि मुसलमानों के लिए जो आरक्षित स्थान थे, मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित स्थान थे 78, उसमें भी 3 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते हैं। यानी मुस्लिमों का एक वर्ग कांग्रेस के साथ भी था। फिर से बोल रहा हूं, ये जो 296 सीट हैं, ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, हाँ बिल्कुल, ये जो लाइन में कहने जा रहा हूं, उस लाइन को आप समझिए, उसका महत्व तो समझिए। ये तो भाई तथ्य हैं, आंकड़े हैं, इनको तो हमें याद करना है, रटना है कि ठीक है, इनके पीछे की जो कहानी है वो हम समझें, ताकि पेपर में जब भी एनालिसिस करना हो, प्री के लिहाज से, मेंस के लिहाज से, तो हम काम कर सकें। ये जो 208 सीटें हैं कांग्रेस को मिलती हैं, और कांग्रेस सामान्य वर्ग की सीटों के साथ साथ मुस्लिम वर्ग के लिए जो 78 आरक्षित रिजर्व सीट थी, उनमें भी 3 सीटें उसको मिल जाती। सिखों के लिए जो 4 सीटें थी, ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, सिखों के लिए जो 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों में से 3 सीटें फिर कांग्रेस को मिल जाती हैं। ठीक है, तो तात्पर्य क्या है, कांग्रेस हिंदू या सामान्य वर्ग का, सामान्य वर्ग के हिंदू में या साधारण वर्ग में हिंदू भी आ रहा है, अनुसूचित जाति भी आ रही है, जनजातियां भी आ रही हैं, एंग्लो इंडियन भी आ रहे हैं, पारसी भी आ रहे हैं, भारतीय ईसाई भी आ रहे हैं। ध्यान दिए जो लाइन में कह रहा हूं। ठीक है, ये जो एक पूरा जो इलेक्शन कौन सी प्रक्रिया से, वही बात करूंगा मैं। कल मैंने बोला आनुपातिक प्रतिनिधित्व, कल लिखाया था आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, वो समझाऊंगा मैं अभी। पहले इसको समझे, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोसेस आई है, ध्यान दीजिए जो लाइन में कह रहा हूं, कि जो 210 सीटें प्लस 78 सीटें प्लस 4 सीटें, 292 सीटें, ध्यान दिए जो लाइन में कह रहा हूं, ये 210 सीटें प्रांतों में साधारण वर्ग के लिए, 78 सीटें मुस्लिम वर्ग के लिए और 4 सीटें सिखों के लिए इस प्रकार से आरक्षित की गई हैं।
आपके साथी वो 213 जो लिखा है आपने, उसका संदर्भ फिर चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से है, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग, तो तब जाके 213 हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मैंने उसी को क्लियर करने के हिसाब से इसको लिखा है। इन तीनों का योग लगाते हैं तो 292 आ जाता है ना, ध्यान दीजिए। तो कांग्रेस को 208 सीटें मिल जाती हैं और मुस्लिम लीग को 73 सीट। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती हैं, ध्यान रखिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।